नमस्कार, स्वदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह। सियासत कब किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नजारा तो महाराष्ट्र का आपने देख ही लिया होगा। कल तक सब चंगा था और आज हर तरफ अफरा तफरी है। आखिर क्या हुआ रातों रात महाराष्ट्र में कि पल भर में सरकार मुश्किल में आ गई? क्या सरकार पर वाकई में संकट है या फिर बीजेपी फिर से महाराष्ट्र में बाजीगर बन जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर होगी अपने एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव सियासी भूकंप के साथ खत्म हो गया है। इस चुनाव के बाद पूरी ठाकरे सरकार हिल गई। शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपना लिए हैं। वो पार्टी के तकरीबन 20 विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत में पहुंच गए हैं। वैसे तो इस बगावत की आहट तो एमएलसी चुनाव के दौरान ही महसूस हो गई थी, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन को सिर्फ 52 वोट मिले, जबकि उनके पास करीब 64 वोट थे। इसमें शिवसेना पार्टी के 55 वोट थे। बताया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में क्रॉस वोट किया, जिससे महाराष्ट्र की 10 सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में गई, जबकि एनसीपी और शिवसेना के दो उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ सीएम उद्धव भी एक्शन मोड में हैं और वो भी गठबंधन के तमाम लोगों से बातचीत में जुट गए हैं। इस बीच फूट के डर से कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। शिवसेना को ये लगातार तीसरा झटका लगा है। पहला झटका 10 जून को लगा था, जब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब रही थी। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को अपने दूसरे उम्मीदवार को जीत नहीं दिला पाई। दूसरा झटका एमएलसी चुनाव में लगा, जब शिवसेना बीजेपी से फिर पिछड़ गई, और अब तीसरे झटके से पूरी सरकार हिल गई है, जब पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक गायब हैं। बहरहाल विधायकों की ये बगावत सरकार को कितनी संकट में डालती है, ये देखने वाली बात है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए तो इस पूरी सिचुएशन का हम विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। राजेश जी, आप ही के साथ में शुरुआत करना चाहती हूं। मुझे आप ये समझाएं कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सरकार अब संकट में आ गई है। देखिए, लगातार अगर हम इतिहास देखें या अब तक जो झटके मिल रहे थे शिवसेना को, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये तीसरा झटका है जो लगा है। क्या वाकई अब गिर जाएगी? आपकी एनालिसिस क्या कहती है सरकार को लेकर? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि गिर जाएगी या क्या होगी, कितना बचा पाएंगे सरकार, लेकिन ये संकट है सरकार पे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो थे वो बहुत बड़े सीनियर मिनिस्टर थे इस सरकार में, और वो अपने जो रिपोर्ट आ रही है वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 26 एमएलए का सपोर्ट है, और शायद 30 का वो क्लेम कर रहे हैं कि 30 हमारे पास हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर 30 हो जाती है तो सिर्फ 35 एमएलए चाहिए एक अलग पार्टी या अलग गुट बनाने के लिए उनको। वो अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली संकट में आ जाएगी सरकार। लेकिन अब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके कोई भी नहीं टूटेंगे। उद्धव ठाकरे भी अभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं अपने एमएलए के साथ। तो सिचुएशन अभी डेवलपिंग है। डेवलप करके कैसे डेवलप हो रहा है वो हमें आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटे में पता चलेगा। लेकिन क्राइसिस सरकार है, ये बिल्कुल सही हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कि विपक्ष के नेता भी, सरकार के नेता भी थे लेजिस्लेटिव पार्टी के, उनको सैक कर दिया गया है, उनके जगह पे दूसरे को नियुक्त कर दिया गया है। तो डेवलपमेंट कैसे होती है अगले 24 घंटे में वो देखनी होगी।
बिल्कुल, कहानी किस ओर करवट लेती है ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया। दुष्यंत नागर जी, कैसे आप देखते हैं सिचुएशन को? डेवलपमेंट किस ओर जाएगी तो कितना असर होगा? क्राइसिस कितनी बड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, क्राइसिस तो है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है सरकार बदलने का या अपनी सरकार गठन करने का, अघाड़ी सरकार को गिराने का, मुझे नहीं लगता ये उनकी मंशा कहीं कामयाब हो पाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो एक अलग गुट का निर्माण कर सके। फिर अगर बहुमत साबित करना पड़ा, बहुमत परीक्षण अगर सदन के अंदर होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर निर्णय करेंगे। तब उद्धव जी के पास में उनके पास में एक विशेष शक्ति होगी व्हिप जारी करने की पार्टी की। उसके बाद ये सभी के सभी विधायक गण जो हैं अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो इनको अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये सारे घटनाक्रम अभी चलने दीजिए। मुझे लगता नहीं अघाड़ी सरकार के लिए कहीं कोई दिक्कत वर्तमान में है। मुश्किल समय जरूर है, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में है। उद्धव ठाकरे जी अपनी कुर्सी बचा जाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो चलिए, आपने जो कहा उस पर हम गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अग्रवाल जी, डायरेक्ट आरोप बीजेपी पे लगाई जा रही है कि बीजेपी ये सब कुछ करवा रहा है, क्या कहना है आपका? क्या बीजेपी का क्या रोल है इसमें? देखिए, जब से ये शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, तभी से स्ट्रक्चरली यह इसमें गलती है। जो मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कंबाइंड उसके लिए मिला था, और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट के लिए घोषित हुए थे और उन्हीं के लिए यह जनता का समर्थन मिला था। उसके बाद से शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज किया, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा और साथ में जनता के मैंडेट को भी ठुकराया। इसीलिए यह संकट की बात है शिवसेना के लिए। उनके अस्तित्व, विचारधारा, उन सब के लिए वो संकट इस वक्त है, और ये आज का नहीं है। जब से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से यह संकट उनके सिर पे चल रहा है। उनके लोग उससे खुश नहीं है, महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। ये आप सही कह रहे हैं, पर ये पुरानी बात हो गई। गोपाल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पुरानी बात हो गई। ये सही है कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास सपोर्ट था, लेकिन सरकार बने हुए अब लगभग 3 साल, ढाई साल हो गए हैं। ऐसे में अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे आपकी क्या है? क्या इसमें बीजेपी का रोल है कि आप जो आपने कर्नाटक में किया, जो आपने मध्य प्रदेश में किया, या राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे थे, वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी आप वही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये लोग, वो शिवसैनिक उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने उनके पार्टी को छोड़ के दिया, उनकी क्या नाराजगी है ये तो शिव सैनिक बताएंगे ना हमने अभी कोई ऑफर किया है, ना हमें कोई ऑफर आया, स्पष्ट रूप से यह बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो बेसिक इस बात को मानती है कि महाराष्ट्र में सरकार हमारी बननी चाहिए, क्योंकि जनता का मैंडेट हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए थी, वो हमारी बननी चाहिए थी। शिवसेना ने धोखा दिया जनता के साथ भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। अब उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये इनका अंदरूनी कलह है। गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि ये इनका अंदरूनी कलह है, तो दुष्यंत जी, ये वाकई शिवसेना का अंदरूनी कलह है जो ये भांप नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए और आज ये नतीजा हुआ? जी बिल्कुल, शिवसेना के अंदर की चीजें हैं और वो चीफ मिनिस्टर को उनका संज्ञान लेके लोगों की नाराजगी दूर करनी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे प्रवक्ता जी हैं, उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तो शिवसेना के साथ धोखा किया। जब 2.5 साल के चीफ मिनिस्टेरियल मॉडल के ऊपर चुनाव लड़ा गया तो आपने तो शिवसेना को मना कर दिया। और दूसरा, आप बताइए, आपकी पार्टी में जो 110, 113 जो एमएलए की संख्या है, 70 एमएलए तो ऐसे हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस के पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो साहब, इस प्रकार की बातें मत करिए। आप लगातार देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। कर्नाटक में आपने लोकतंत्र का गला घोटा, मध्य प्रदेश में आपका ने गला घोटा। जहां आपका मौका लगता है वहां आप सरकार बदलने में देरी नहीं करते। और अलायंस की बात करें तो पिछली बार तो लालू जी और नीतीश जी साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, मैंडेट तो महागठबंधन को था, वहां आपने सत्ता बदली, वहां आपने गठबंधन तोड़ा। तो देखिए, इस देश में लोकतंत्र को फलने फूलने दीजिए, उसका गला मत घोटिए, इस प्रकार से सरकारें मत बदलिए।
महाआघाड़ी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, विकास कार्य करने वाली सरकार है, उसे चलने दीजिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। कि अगर मेरे घर में ही खोट है, अगर मेरे घर में ही इतना कलह है, तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही ना, क्योंकि वो तो मौके की फिराक क्या में उठा है। रहे हैं? अभी तक दुष्यंत हमने जी, कुछ मैडम कहा यहाँ है तो क्या? बाहर वाले लगे हैं, बाहर वाले बाहर वाले झांकते लगे? रहते हैं, अरे ताकते बाहर रहते वाले हैं। लगे, क्या अरे क्या करेंगे? हो रहा है? अरे भाई, आप दूसरों के घरों में क्यों देखते हैं? आपने हम सूरत में देख रहे उनको हैं। क्यों इंतजाम आपके किया? सूरत आपके में लोग भारतीय क्रॉस जनता वोटिंग पार्टी के करते विधायक हैं। उनके आवभक्त में क्यों लगे हुए हैं? आप बताइए, आओ। बीजेपी के एमएलए सूरत के होटल में क्यों घूम रहे हैं? आपको क्या लेना देना है भाई साहब? आप बताइए तो ना। वो इसी खुद प्रकार कहाँ से जा आपने रहे हैं, मध्य क्या कर प्रदेश रहे में हैं? किया। इसमें तो मध्य कहीं कुछ प्रदेश हो रहा है, में महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करेंगे क्या? आपके अपने बिल्कुल। एमएलए अरे आपने नाराज तो हैं, ऐसा आपको उनको काम किया बताना है भाई चाहिए। साहब, इसमें पहले जवाब कभी आपने नहीं देना हुआ। चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की किस बात की जवाबदारी बना रहे हैं आप? आज आपको भी जवाब आप देना एक-एक चाहिए एमएलए तोड़ रहे कि हैं भारतीय आपके जनता पार्टी की एमएलए सरकार। क्यों नाराज हैं? क्या आपने उनकी आपके अंदर ही अंदरूनी डिक्टेटरशिप चल रही है? क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही? क्या कारण है? क्यों जब उन्होंने राज्यसभा में आपको वोट नहीं दिया, राज्यसभा की कैंडिडेशन में, तब आप क्यों नहीं उनकी समस्याओं के लिए सुने? ये तो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स को आप भारतीय जनता पार्टी पर डालना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी कमी है। सर, मानते हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स दुष्यंत नागर जी, एक मिनट आप मेरी मैं बात सुनिए। स्वीकार करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या था साहब? कर्नाटक में क्या था? नहीं अरे दुष्यंत कर्नाटक नागर जी, में वही कई चीज हमने विधायक उनसे लोगों ने- पूछा, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहां सिंधिया खुद टूट कर आए थे बीजेपी में मिलने के लिए। तो अगर सिंधिया खुद उनको टूट कर मंत्री आते हैं, पद अगर क्यों तो दिया वहां पे भी इन्होंने? आपसी कलह थी, साहब, आपसी अभी कलह भी आप कांग्रेस की थी सचिन वहां भी। पायलट को, वही सचिन चीज अगर पायलट यहाँ जी भी को आप आपसी क्या कलह कर पा में रहे हो? सिंधिया जी को अमरिंदर मंत्री सिंह क्यों का क्या बनाया? अपमान किया आपने? राज्यसभा क्यों दिया? हम तो तब अरे मानते अमरिंदर सिंधिया सिंह जी का पंजाब आराम में से क्या बैठे अपमान रहते। किया आपने? अपने अमरिंदर सिंह का, आपके चीफ मिनिस्टर का किस तरह अपमान किया? सचिन पायलट का कैसे अपमान करते हैं आप? अभी तक वो समस्या तो आपके अंदर आप नहीं अपने करते भाई साहब। अंदर आप लाल कृष्ण आडवाणी आपकी जी बात, कहाँ हैं? प्रॉब्लम आपकी है, हमारी प्रॉब्लम हम देखेंगे। हम तो कभी नहीं रो रहे कि कांग्रेस ने हमारे बीच ये कर दिया, अरे शिवसेना कांग्रेस ने तो ये कर करती दिया। नहीं है भैया, गांधीवादी पार्टी है, गांधी के मूल्यों का गांधीवादी, अनुसरण करती हाँ है। वो गांधीवादी, आपका गांधीवादी बिल्कुल देखपना है देख भाई। लिया कि हमें भ्रष्टाचार नहीं के चाहिए लिए राहुल सत्ता। गांधी के लिए, अरे राहुल गांधी के भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी बताइए, को कौन सा बचाने के भ्रष्टाचार हुआ लिए, है? भ्रष्टाचार में तो भ्रष्टाचारी को आपके बताने लोग के डूबे लिए हुए सड़कों हैं। पे आ गए, ये गांधीवादी है। लोग- उसको अरे स्वतंत्रता आपने संग्राम के गोपाल साथ कृष्ण जोड़ जी रहे और हैं। दुष्यंत नागर जी, हम लोग अभी अपनी जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं उस पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये आरोप प्रत्यारोप बहुत लगा है पहले भी। अभी हमें ये देखना है कि क्या महाराष्ट्र सरकार संकट में है, अगर संकट में है तो कितने संकट में है, क्या 35 से ज्यादा विधायक जो हैं वो एक अलग गुट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? दुष्यंत नागर जी, आपका व्यू पॉइंट इस पे लेना चाहेंगे हम। इस पॉइंट पे बताइए कि क्या एक नाथ शिंदे में इतनी ताकत है कि वो 35 एमएलए को अलग कर पाए? एक नाथ शिंदे 35 एमएलए नहीं जुटा पाएंगे। हम लोग कल और परसों फिर डिबेट में बैठेंगे, यहां चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन विधायकों में कुछ नाराजगी है, वो दूर हो जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय, हमें पूरा विश्वास है, उसका संज्ञान लेंगे। दुष्यंत जी, क्या सभी नाराजगी विधायक है? घर आएंगे। किस तरह की नाराजगी की देखिए- बात कर रहे हैं आप दुष्यंत जी? देखिए, वो इंटरनल मैटर है, उसका डिस्कस करना थोड़ा उचित नहीं है, पार्टी के अंदर का मामला है। हाँ, नाराजगी प्रतीत होती है। सर, यहाँ पे कि सरकार नाराजगी क्राइसिस तो में आ है। गई और आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का मामला है, डिस्कस करना उचित नहीं है। तभी तो पता देखिए, चलेगा किसी कि मामला कितना पर्सनल गंभीर है। नाराजगी, मैडम देखिए, पर्सनल नाराजगियां या दो लोगों के बीच की बात को हम ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें, उसे उचित नहीं मानता। लेकिन नाराजगी है, और लेकिन मुझे भरोसा है वो दूर लेकिन हो जाए। दुष्यंत नागर जी, अगर नाराजगी है तो कोई बाहर का सरकार तीसरा अपना पार्टी पूरा अगर उससे करेगी फायदा फायदा। उठाएगा ही। ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में अगर अरे तो बीजेपी इसका भाई, फायदा उठाती है तो आप उसे देश गलत की कैसे जो मानते हैं? आप अपने घर को ठीक कीजिए। सर, क्या आप बात कर रहे हैं सर? मैं कैसे गलत? जो स्वयं को कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो दूसरों की ताक झांक करके सरकार बनाएंगे, नैतिकता है क्या? नहीं, क्या संविधान इसकी अगर आप अनुमति देता नहीं, है? अगर इथिकली आप देखिए तो पार्टी को तोड़ने वो का महाराष्ट्र की प्रयास सबसे करेंगे। प्री आप पोल बिना अलायंस में वो विधायक- शिवसेना के साथ थी, और प्री पोल अलायंस के बाद वो सबसे बड़ी पार्टी थी। तो अगर आप वो इन्होंने बात किए तो आप पूरा सबसे बड़ा किया। इथिक्स तो आपने तोड़ा है इन्होंने कि आपने 2.5 साल इलेक्शन के का पहले वादा जनता को पूरा बोला कि हम क्यों नहीं बीजेपी के किया? साथ सरकार उद्धव बनाएंगे, और ठाकरे बाद जी में को- आप अपोजिशन पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री बनाने का वादा पूरा किया। पूछिए अग्रवाल जी से। पर वो कहीं पूछिए लिखित इनसे। में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था क्या? अरे वो कोई साहब, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल था? ये कॉन्ट्रैक्ट तो वादा था। बीजेपी भी डिनाई कर रही बिल्कुल थी। और वादा होता है भाई साहब, हर चीज का लिखित में होता है क्या? नहीं, हमारे
चीज तो गाँव में वोटरों ने शादियां डिनाई होती किया है, था वो ना, रजिस्टर्ड बीजेपी नहीं डिनाई होती। कर रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। शादियां रजिस्टर्ड नहीं होती गाँव में, आज भी अनरजिस्टर्ड मैरिज होती है। अग्नि के समक्ष फेरे होते हैं, विवाह हो जाता है, लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पर पॉलिटिक्स में जहां सरकार बन रही हो वहां इस तरह से सिर्फ ये कह देना कि हमारी बात हो गई थी और उसको जनता मान ले, तो आपने जनता से पहले विश्वासघात किया था कि आपने बीजेपी के नाम पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और उसके बाद अपोजिशन के साथ सरकार बनाया। देखिए, एक स्थिर सरकार देने का काम उद्धव जी ने, शिवसेना प्रमुख ने किया है। लेकिन यहाँ पर स्थिर वोटरों सरकार। के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही है ना। नहीं मेरे किया। ख्याल से गोपाल कृष्ण जी वोट कुछ पर कहना किया, चाहते हैं। आकांक्षा गोपाल पूरी कृष्ण जी को की। मौका देते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। जी हाँ, देखिए, पहली बात महत्वपूर्ण है कि इस वक्त शिवसेना की जो महाराष्ट्र में सरकार है, वह उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि नहीं है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। साफ है कि उनके अंदर पूरे से बहुत सारे एमएलए हैं जो बिल्कुल नाखुश हैं, और पूरा यह जो गठबंधन है तीनों का, एनसीपी का, कांग्रेस का और शिवसेना का, ये अनहोली अलायंस है जिसमें तीनों ही आपस में खुश नहीं है और उनके अंदर भी खुश नहीं है लोग। कांग्रेस के भी एमएलए वहां पे खुश नहीं है। नाना पटोले क्या कहते हैं, एनसीपी के खिलाफ बोलते हैं, तो शिवसेना कभी कांग्रेस के विचारधारा के खिलाफ बोलती है, कभी वो कांग्रेस उनके, तो यह जो अनहोली अलायंस होता है ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसलिए यह बात तो स्पष्ट है कि आज वहां पे संकट बहुत गहराया हुआ है। उसमें किसका रोल है, क्या है, कुछ भी कहते रहे, इससे बीजेपी का रोल है, ये आपका इंटरनल मामला, कारण यह है कि आपका अनहोली अलायंस है, इसलिए यह सस्टेनेबल नहीं है। यह स्पष्ट है, आज होता है, कल होता है, परसों होता है, लेकिन यह चलेगी नहीं, क्योंकि एक तो गवर्नेंस मॉडल भी आपका वीक है, और जिस तरह से ये जानना चाहता है कि अगर मान लीजिए कि ये सरकार गिर जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? आप क्या एनसीपी के साथ टाई अप करेंगे या आप फिर शिवसेना के साथ अपने पुराने पार्टनर के पास जाएंगे सरकार बनाने के लिए? नहीं, हम क्यों शिवसेना के साथ, जिसने हमारी पीठ पे चूरा घोपा है उससे हमें क्या लेना देना। उन्होंने जनता के मैंडेट, जनता के साथ भी धोखा किया है, हमारे साथ भी धोखा किया है। और बाला साहब, सबसे बड़ी बात है, जो बाला साहब ठाकरे जी के साथ जो इतने साल का हमारा गठबंधन था वैचारिक रूप से, उस वैचारिक गठबंधन को भी उन्होंने हार्म किया है। तो क्या आपके पास एनसीपी का ऑप्शन खुला हुआ है? आप शरद पवार के पास जाएंगे देखिए, उनका सपोर्ट लेने के लिए? यह चीज प्रीमेच्योर कोई चीजें नहीं हो सकती, या जो स्थिति होगी उसके अनुसार लीडरशिप डिसीजन लेगी। महाराष्ट्र का विषय है, वहां के देवेंद्र फडणवीस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस विषय को देखेंगे, लेकिन यह आज बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, वहां के महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार इस वक्त बहुत बड़े संकट से घिरी हुई है, और वह अनहोली अलायंस चलेगा नहीं। तो राजेश जी, एक चीज जो यहाँ पर गोपाल जी ने भी कही कि ये अनहोली अलायंस है, ये कहानी तो बहुत पुरानी हो गई है ना, क्योंकि हमने उसके बावजूद भी, विचार जो नहीं मिल रहे उसके बावजूद भी इनको चलाते हुए देखा है। ठीक, बिल्कुल यही चीज शरद पवार ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 बार इस सरकार को गिराने की कोशिश की गई है, तो ये सरकार तो ऑलरेडी चल रही है। तो ऑब्वियसली उनका आरोप बीजेपी पे था, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ साफ कहा कि वो किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार गिरती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आने वाले 24 और 48 घंटे जो हैं वो काफी आकर्षक होंगे। उसमें पता चलेगा एक्चुअली कि ऊंट किस करवट अपना रुख रखता है। दुष्यंत जी, आप क्या कहेंगे गोपाल जी की बात पर? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पिछली बार इन्होंने देखिए किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोट के रातों रात ओथ लिया था। वो इनका जो मंसूबे थे धरे रह गए, इनके लड्डू बने बनाए रह गए। अब की बार भी इनके लड्डू बने हुए हैं, मुझे मालूम है। ये फिर से शपथ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी अब की बार भी आशा आकांक्षा पूरी होने वाली नहीं है। ये मैनेजमेंट हो जाएगा, और अगर कोई विधायक पार्टी से बगावत करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसका निष्कासन होगा, उसका निलंबन होगा, और ये सरकार स्थिर रहेगी पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल। शिवसेना के लिए बहुत कठिन हो जाएगा अपने घर को संभालना, संवारना, आगे बढ़ाना? आगे भी तो इनको चैलेंजेस आएंगे ना? जी, निश्चित रूप से अगर कोई चैलेंज आएगा तो लोकतंत्र में चलता है, उसको संभाला जाएगा। मतलब पार्टी पे तो संकट मंडराता ही रहेगा फिर। आकांक्षा है, देखिए लोकतंत्र ऐसे ही चलता है जी। लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नाराजगी होती है। लेकिन जनता को तो एक स्थिर सरकार भी तो चाहिए ना।
अपने अगर कोई जैसा कि अगर एक नाथ शिंदे कह रहे हैं उनके साथ 11 या 15 या 26 थोड़ा बहुत चले जाते हैं तो उसको अधिकार है। नहीं, पर वो बताइए आप नंबर्स कहां से लाएंगे? अगर एक ये 144 नंबर चाहिए, अभी आपके पास जितने हैं अगर उसमें से 15 या 20 चले जाते हैं एक नाथ शिंदे के साथ, या आप उसको निष्कासित ही कर देते हैं, ऐसे केस में आपका सब मेजॉरिटी कहां से रहेगा? फिर अगर जब भी फ्लोर टेस्ट होगा, मैंने शो के शुरू में बोला, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। 70 एमएलए ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस और एनसीपी से विधायक 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार रह चुके, वो नहीं इस्तीफा दे सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? सिर्फ यही तो तोड़फोड़ आप करना तो वही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आपके घर को तोड़ रही है तो आप उनके घर को तोड़ रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि आप बहुत सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल करना 70 पड़ेगा अगर जी, उनके पर वो जैसे को बीजेपी के तैसे टिकट पे जवाब जीत के देना आए पड़ेगा। हैं, जनता ने उन्हें बीजेपी का जैसे एमएलए को बनाया है, तैसा। अगर आप उसे तोड़कर लाते हैं तो आप भी वही कर रहे हैं जो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा, जैसे को तैसा जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। गोपाल जी का ऑडियो ऊपर कीजिए, वो भी कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी देश में कहीं कुछ हो, कांग्रेस या इनके किसी नेता का ऊपर कोई भी संकट आए तो प्रजातंत्र खतरे में। एक परिवार के ऊपर ये सोच नहीं सकते, हर चीज में प्रजातंत्र खतरे में। ये करें तो बहुत ही बढ़िया बात है, यह तो देश के हित के लिए। दूसरा कोई वहां पे इनके खिलाफ हो जाए तो यह तो एक प्रजातंत्र, यह तो गलत काम कर रहे हैं। तो यह इस तरह से देश चलता नहीं। अगर महाराष्ट्र के हित के लिए जो आवश्यक होगा भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी। हम इसको अनहोली अलायंस मानते हैं। हम मानते हैं कि वहां का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार चीफ मिनिस्टर के लिए मिला था, जनता उसी बात को सपोर्ट करेगी। इस बात को हम स्पष्टतया मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता का विश्वास अब बढ़ता जा रहा है, यह चीज, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरा करेगी, इनकी जितनी भी षड्यंत्र है सारे विफल होंगे। बिल्कुल, आपके वही देखना है कि षड्यंत्र अगले नहीं सफल होने 48 वाले, घंटे में आप क्या हो चिंता रहा मत है। आपके षड्यंत्र विफल होंगे, गारंटी ले लेना। षड्यंत्र पॉलिटिक्स में दोनों पार्टियां षड्यंत्र करती हैं, और ये षड्यंत्र, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि उनके 70 विधायकों को हम तोड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि ये शुरू से ही अनहोली अलायंस है। तो पावर गेम में कौन जीतता है ये हमें अगले 48 घंटे में पता चलेगा। बिल्कुल, इस डेवलपमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन अंत में जो कुछ भी होगा यहाँ पर जनता के मत का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इस रस्साकशी में जो फंसती है वो जनता ही है। बिल्कुल, जनता तो क्लियर वोटिंग करती है। जनता ने वोट ही किया था बीजेपी और शिवसेना की सरकार के लिए, वो सरकार नहीं बनी। वहां पे अब चाहे जो हो, बीजेपी ने धोखा दिया शिवसेना को या शिवसेना ने धोखा दिया बीजेपी को। जनता ने चाहा था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बने, वो नहीं बनी। एक कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनी। आज के दिन भी सिचुएशन वही है। अब जनता चाहेगी कि बीजेपी शिवसेना के लिए मैंडेट है, बीजेपी एनसीपी के साथ सरकार बन जाए या फिर यही सरकार कंटिन्यू करे। बिल्कुल, देखना होगा, कहानी अभी बाकी है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शामिल होकर हमारे साथ शिरकत करने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।